हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आपने बी फार्मा में एडमिशन ले लिया होगा। क्योंकि देखिए, इतने टाइम तक आप यहाँ पे एक्सप्लोर तो कर नहीं रहे होगे। अब अगर आपने यहाँ पे एडमिशन ले ही लिया है, तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे। जैसे बहुत से बच्चों को तो यहाँ पर इंग्लिश में ही बहुत सी प्रॉब्लम आ रही होगी। फिर बहुत से बच्चों को यहाँ पे बुक्स को लेकर डाउट आ रहे होंगे कि कौन सी बुक आखिर प्रेफर करी जाए। फिर बहुत से बच्चे यहाँ पे नोट्स को लेकर परेशान हो रहे होंगे। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई आखिर बी फार्मेसी की पढ़ाई कहाँ से करें, क्योंकि ज्यादातर कॉलेजेस में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही होगी। तो देखिए, अब अगर आपने यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इस वीडियो के साथ हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर 2025 का न्यू बैच, जहां पर हम आपके लिए कंप्लीट न्यू लेक्चर्स एंड नोट्स लेकर आने वाले हैं अपने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो देखिए, ये हमारी होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो, जहां पर हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे, उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो भी डाउट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, इन सभी के रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद देखिए, मेरे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, उनका भी जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इन सभी चीजों को हम यहाँ पे आज की इस इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी बातों के साथ आप लोग अपनी सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में। अब देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हमारा बी फार्मेसी है, ये हमारा एक 4 ईयर का कोर्स रहने वाला है, जिसमें आप लोग को टोटल 8 सेमेस्टर देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें देखिए, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें आप लोग को 4 मेजर सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए, 4 मेजर सब्जेक्ट तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे 2 इंटरनल सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या सिस्टम है। और यहाँ पे देखिए, इंटरनल में तो 3 सब्जेक्ट हैं, फिर मैंने 2 ही क्यों बोला, क्योंकि देखिए एक्चुअल में 2 ही सब्जेक्ट हैं। जिन भी बच्चों ने यहाँ पे ट्वेल्थ में बायोलॉजी ले रखी थी, यानी पीसीबी स्ट्रीम से थे, उनको यहाँ पे जो है इंटरनल सब्जेक्ट में पढ़ना है रेमेडियल मैथ्स। यानी रेमेडियल मैथ्स वो बच्चे पढ़ेंगे जिन्होंने ट्वेल्थ में बायोलॉजी ले रखी थी। और जिन भी बच्चों ने यहाँ पे ट्वेल्थ में पीसीएम ले रखी थी, क्योंकि आपको पता है कि पीसीएम वाले बच्चे भी बी फार्मा कर सकते हैं, उनको यहाँ पर यहाँ इंटरनल सब्जेक्ट में रेमेडियल बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, तो बिल्कुल जस्ट उल्टा रहने वाला है। बायो वाले बच्चों को मैथ पढ़नी है और मैथ वाले बच्चों को बायो पढ़नी है। और ये हमारा एक इंटरनल सब्जेक्ट रहने वाला है। अब इंटरनल से मेरा मतलब है कि देखिए, ये जो ऊपर के 4 सब्जेक्ट आप लोग को दिख रहे हैं, इन 4 सब्जेक्ट का आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम देना है। सेमेस्टर एग्जाम का मतलब है कि देखिए, जब आप लोग का फाइनल पेपर होगा, तो इन 4 सब्जेक्ट का पेपर आप लोग को जो है ज्यादातर कॉलेजेस में जो है दूसरे कॉलेज में जाके देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप लोग का सेंटर जाएगा, जैसा कि आप लोग का ट्वेल्थ और टेंथ में भी अगर यूपी बोर्ड वगैरह के स्टूडेंट है, तो उनका सेंटर जाता है। बट अगर नहीं भी है, तो आप लोग जिस भी ब्रांच से थे, अब आप लोग का यहाँ पे सेंटर जाएगा। ठीक है, और सेंटर मतलब किसी दूसरे कॉलेज में जाएगा। उस कॉलेज में जाके आप लोग को इन 4 सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। लेकिन ये जो आप लोग के इंटरनल सब्जेक्ट है, यानी कि इंटरनल में जो 2 सब्जेक्ट हैं, इनका पेपर आप ही के कॉलेज में होगा और इनके मार्क्स भी आप ही के कॉलेज के हाथ में होंगे। जबकि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनकी कॉपी चेकिंग भी हमारे दूसरे कॉलेज के टीचर्स करेंगे। और यहाँ पर देखिए, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलेटेड होगा, जैसे यूपी में मोस्ट ऑफ द कॉलेज एकेटीयू से एफिलेटेड है, एमपी में ज्यादातर कॉलेजेस हमारे आरजीपीवी से एफिलेटेड है। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट के कॉलेज अलग अलग जो है यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं, तो वहां से ही आप लोग को इनके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इंटरनल के मार्क्स आप लोग को आप ही के कॉलेज से मिलेंगे। तो ये हमारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम अपने सब्जेक्ट को देखें, तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। अब देखिए, जिसके भी आगे फर्स्ट लगा है, इसका मतलब इसका सेकंड या थर्ड पार्ट भी आप लोग को आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ना है। तो देखिए, इसका सेकंड पार्ट आप लोग को अपने सेकंड सेम में पढ़ना है और फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग बाकी सब्जेक्ट देखो, तो इनके आगे कुछ भी फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा है, यानी कि इसको आप लोग को बस इसी फर्स्ट सेम में पढ़ना है। तो देखिए, वैसे तो इन 4 सब्जेक्ट की एक बहुत ही डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि ये सब्जेक्ट हमारा किस बारे में होने वाला है और इसके सिलेबस में आप लोग को कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो उस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप लोग को जरूर देखना है, ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि आखिर इस पूरे सब्जेक्ट में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। लेकिन देखिए, फिर भी अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखें,
तो देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अगर हम इसमें बात करें तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी देखिए अगर आप लोग सिंपली समझो तो जो बायोलॉजी है, तो जो ह्यूमन बायोलॉजी है, ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा फार्मास्यूटिक्स आ जाता है। अब देखिए फार्मास्यूटिक्स में बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो हमारी दवाइयां हैं, जो हमारे ड्रग हैं, क्योंकि भाई देखिए आप लोग फार्मेसी कर रहे हो, फार्मेसी का मेन मतलब ही हमारा ड्रग्स है। तो आखिर जो हमारी दवाइयां हैं, ठीक है, तो वो कितने टाइप की होती हैं, क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल सैंपल होंगे उनकी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि वो प्योर फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है, और उनकी कंसेंट्रेशन क्या है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट में देखेंगे। और उसके बाद हमारा आ जाता है फाइनली फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें आप लोग को पता है कि हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स लागू होंगे, और इनके प्रिंसिपल को फार्मेसी से जोड़ के जो सारी चीजें होंगी वो हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे आप लोग के 4 रहने वाले एक्सटर्नल सब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इंटरनल सब्जेक्ट्स की बात करें, तो इंटरनल सब्जेक्ट में हमारा सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो जैसा इसका नाम ही है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखिए जैसा कि आप लोग फार्मेसी कर रहे हो, फार्मेसी के बाद आप लोग यहाँ पे जॉब भी करोगे। अब जॉब करते समय एक अच्छी कम्युनिकेशन में कौन कौन सी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे इस कम्युनिकेशन स्किल्स में देखेंगे। और बाकी देखिए जो रेमेडियल मैथ्स और रेमेडियल बायोलॉजी है, इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक मैथ और बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे होंगे, इसमें कुछ इतना टफ है नहीं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया कि इन सभी सब्जेक्ट्स की बिल्कुल फ्रेश न्यू लेक्चर सीरीज हम यहाँ पे आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से यहाँ पे आप लोग को रेगुलर लेक्चर देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप YouTube की नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लोग को यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल रहा होगा। टेलीग्राम ग्रुप होगा जो कि हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल रहा होगा। इन दोनों को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो भी फर्स्ट सेम से रिलेटेड हमारा कंटेंट होगा और जो भी कुछ फर्दर अपडेट्स होंगे, आप लोगों को कुछ बताना होगा, तो वो इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पर हम आपको बताया करेंगे। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे अपने कुछ डाउट्स या प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों को इंग्लिश को लेकर आती है। अब देखिए जो हमारा बी फार्मेसी का कोर्स है, ये हमारा कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलता है। एग्जाम भी आप लोग को यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखना होगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे हिंदी मीडियम से पढ़ के आए होते हैं, और अचानक से सब कुछ इंग्लिश में हो जाने से उनके लिए चीजें काफी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि आप मुझ पर भरोसा रखिए। हम आपके लिए जो भी नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं या फिर कर भी रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, वो यहाँ पर इतनी सिंपल लैंग्वेज में हम कर रहे हैं। पहली बात तो हम हर एक चीज एक एक सिंगल सिंगल वर्ड आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो भी हमारी वीडियो रहेंगे वहां पर हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर कैसे आप लोग को कॉपी लिखनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग उतनी अच्छी इंग्लिश में नहीं भी लिख पा रहे हो तो उसके रिलेटेड देखिए हम एक पार्टिकुलर वीडियो अलग भी बना देंगे, जहां पर हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए जो है सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए आप बिल्कुल इस प्रॉब्लम को लेकर भी बेफिक्र रहिए। अब दूसरी प्रॉब्लम हमारी आ जाती है बुक्स को लेकर। अब देखिए ठीक है, एक रेफरेंस बुक हम आपके लिए जो है कुछ रेफरेंस बुक्स आपको हम जरूर बता देंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है, इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन देखिए अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो जो भी नोट्स हम आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, करने वाले हैं, वो नोट्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाली हैं। उस नोट्स के बाद आप लोग को किसी भी बुक को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लीजिए, चाहे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, जो भी नोट्स हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं वो मच मोर देन सफिशिएंट रहेगी। बट फिर भी यहाँ पे जो रेफरेंस बुक्स हमारी बहुत अच्छी बुक्स हैं उनको हम यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए अगर हम नोट्स की बात करें तो देखिए जो भी न्यू लेक्चर वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे आपके लिए लेके आने वाले हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि जैसे जैसे हम वीडियो में चीजों को एक्सप्लेन करेंगे वैसे वैसे आप अपने खुद से नोट्स यहाँ पे बनाइए। बट फिर भी अगर आप लोगों को देखिए, अगर आप लोग को ऑलरेडी एक प्री प्रिपेयर्ड नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आप लोग को हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर अभी ही फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। अब हालांकि ये हमारी ओल्ड नोट्स हैं जो कि आज भी मोर देन सफिशिएंट हैं। मतलब अगर आप मुझसे पूछे कि इन नोट्स को प्रेफर करके भी क्या आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो,
बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है। ये नोट्स हमारी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए जो नई नोट्स हम आपके लिए बनाने वाले हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप यहाँ पे वीडियोस के साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को नोट्स चाहिए तो जो हमारी न्यू नोट्स होंगी वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस बार जो नोट्स हम यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं वो नोट आपको हमारे ऐप पर जो है देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐप पर आप जो है नोट्स का एक्सेस कर सकते हो। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑनलाइन क्लासेस लेक्चर्स स्टडी के बारे में, तो बस अब आप लोग यहाँ पे बेफिक्र हो जाइए। कल से आप लोग के लिए रेगुलर क्लासेज हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर आप बिल्कुल आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमने लगभग सारी बातों को डिस्कस कर लिया है, और अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि मुझे आप लोगों से पूछने हैं। तो देखिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका नाम क्या है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, आपका स्टेट क्या है, और आपके कॉलेज का नेम क्या है, ठीक है। तो देखिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझे ज़रूर ये कमेंट करके बताइए। अगर आप बताएँगे तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, मुझसे पढ़ने में, और आगे की जर्नी में भी हम एक कनेक्शन सा फ़ील करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ शुड वी कवर सिलेबस? अब देखिए, हम आपके लिए न्यू लेक्चर्स तो लेके आने वाले हैं, लेकिन हमें सिलेबस किस तरीके से कवर करना चाहिए? तो देखिए इसके लिए आप समझिए, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक सब्जेक्ट अपना देखो, ये हमारा फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है। अब देखिए एक तरीका हमारा हो जाता है कि हम लोग यहाँ पे हर एक सिंगल टॉपिक को कवर करें, जैसे कि सेपरेटली कवर करें। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखो तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर हमारा हिस्ट्री का आ गया, ठीक है। फिर हमारा इसके अंदर फार्माकोपिया का टॉपिक आ गया, फिर फार्माकोपिया में भी हमारे बहुत सारे टाइप आ गए, तो इन सबको लेके हमारी सेपरेट वीडियोज बने, ठीक है। तो अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे मैं देखिए ऐसे अगर करते हैं हम, तो यूनिट 1 की ही कम से कम 10-15 वीडियो बन जाएंगी। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। अब दूसरा तरीका है कि यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखो तो हर यूनिट में आपके कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि जो आप लोग का यूनिट 1 है, इसमें देखिए अगर आप लोग देखो तो आपके 4 चैप्टर्स हैं। पहला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर हमारा डोजेज फॉर्म, तीसरा चैप्टर प्रिस्क्रिप्शन, एंड फोर्थ चैप्टर हमारा पोजोलॉजी। तो दूसरा तरीका हमारा हो गया चैप्टर वाइज। अब देखिए अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो सबसे बेस्ट तरीका है चैप्टर वाइज जो है सिलेबस को कवर करने का, क्योंकि देखिए इसमें हमारी ज्यादा वीडियोस भी नहीं बनेगी, और चैप्टर वाइज हम यहाँ पे चीजों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। अब देखिए एक हमारा तीसरा तरीका भी आ जाता है कि हम यहाँ पे आपकी एक यूनिट को एक ही वीडियो में कवर करें। अब देखिए आप लोगों को ये तरीका अच्छा लग सकता है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसी चीज को प्रेफर करेंगे। लेकिन देखिए अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे ना, तो इस तरीके को आप मत प्रेफर करिए, क्योंकि देखिए इस तरीके में क्या है ना, कि जब एक यूनिट एक ही वीडियो में कवर करनी होती है, तो चाहे हम हो चाहे जो भी हो, यहाँ पर ना हम लोग काफी जल्दी जल्दी में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें चीजों को उतनी अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। और देखिए आप लोग यहाँ पे फर्स्ट सेम में हो, तो हम चाहेंगे कि आप जो है चीज़ों को सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ो। और देखिए अगर समझने के लिए पढ़ना है तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है सिलेबस को पढ़ना पसंद करिए। तो अगर आप मुझे कमेंट में बताते हैं कि हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करें, तो हम चैप्टर वाइज चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे अगर आप लोग देखो तो वैसे देखो यूनिट 1 में तो आप लोग के 4 चैप्टर हैं, यूनिट 2 में हमारे 3 ही चैप्टर हैं, ठीक है। फिर यूनिट 3 में भी हमारे 2 ही चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये हमारे इसी का पार्ट है। फिर यूनिट 4 में भी हमारे 2 चैप्टर हैं, और यूनिट 5 में हमारा एक ही चैप्टर है। तो देखिए जिस यूनिट में एक चैप्टर होगा वो तो पूरी यूनिट आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पे चैप्टर वाइज मुझे सबसे बेस्ट लगता है। बाकी फिर भी देखिए ये आप लोग का चैनल है, आप लोग जैसा चाहोगे वैसा ही कवर होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से हमें सिलेबस को कवर करना चाहिए। और उसके बाद अगर अभी तक आप लोगों ने जो है, बहुत सारे बच्चों ने काफी पहले ही एडमिशन ले लिया होगा और कॉलेजेस भी उनके स्टार्ट हो गए होंगे, तो अभी तक की पढ़ाई में फार्मेसी में आप लोग को सबसे मेजर इशू किस चीज का लग रहा है, ठीक है, कौन सा एक ऐसा इशू आप लोग को मेन लग रहा है, वो भी आप मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप कि आप लोग ये सारी चीजें मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। एंड अब देखिए आज से आप लोग यहाँ पे अपने फार्मेसी की सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप लोग को यहाँ पे डेली लेक्चर्स अटेंड करना है। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।